अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। आज आपको सऊदी अरब के एक ऐसे शहजादे की कहानी सुनाते हैं जिसको स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि शहजादा एक हादसे के नतीजे में कोमे में चला गया था 2005 में, और डॉक्टरों ने उनके दिमागी मौत की तस्दीक कर दी, लेकिन वालिदैन ने उनको मशीनों के सहारे अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं। और उस शहजादे की जो अब उसको जाना जाता है पूरी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है, जो कि पिछले 18 साल से मुसलसल वेंटिलेटर पर है। इन 18 सालों में शहजादे ने सिर्फ 2 बार ही अपने जिस्म को थोड़ी बहुत हरकत दी है, उसके अलावा वो मुकम्मल तौर पर मशीनों के सहारे वेंटिलेटर पर है। शहजादे का नाम है अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल है। ये सऊदी शाही ख़ानदान का रुकन है, सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। इसके वालिद जो है खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ के कज़न हैं। ये सऊदी अरब के सबसे अमीर शहजादे अल वलीद बिन तलाल के भाई हैं, जो उसके वालिद हैं। 2017 में जब सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान ने बहुत से शहजादों को करप्शन के इल्ज़ाम में 5 स्टार होटल्स में कैद कर दिया था, तो जिस पर खालिद बिन तलाल ने उन पर कड़ी तनकीद की, उस पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर 11 माह बाद उनको रिहा किया गया। रिहा उस वक्त किया गया था जब जमाल खशोगी के कत्ल के इल्ज़ाम में सऊदी अरब पर आलमी दबाव बहुत बढ़ गया था, तो उसके बाद उन्होंने खालिद बिन तलाल को जो है वो छोड़ दिया था। और हुआ क्या था कि 2005 में जो सऊदी शहजादे हैं उनका एक हादसा हुआ था, कार का इंसिडेंट हुआ था। वो कार में जा रहे थे अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल, और उनकी कार का एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें उनकी कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, लेकिन शहजादा जो है वो उस वक्त बेहोश हो गया था और फिर उसको इंतहाई ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर वो कोमे में चले गए थे। और फिर उन्हें उसी कोमे की हालत में सऊदी अरब लाया गया मशीनों के सहारे हवाई जहाज़ में, और वो सऊदी अरब के शहर रियाज में एक हॉस्पिटल में 10 साल तक लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर रहे। और फिर 2016 में हॉस्पिटल इंतज़ामिया और उनके वालिदैन की रिक्वेस्ट पर उनको घर में मुंतकिल कर दिया गया, और घर में उनको मुकम्मल तौर पर लाइफ सपोर्टिंग मशीन के सहारे रखा गया, और घर में उनको तमाम सहूलियात पहुंचाई गई। उसके बाप ने दुनिया के टॉप तरीन डॉक्टर्स को वहां बुलवाया, महंगी से महंगी अद्वियात हर किस्म की इस्तेमाल की, आजमाई गई, लेकिन शहजादे ने आंखें नहीं खोली। और ज़रा तसव्वुर करें कि उनके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जिनका बेटा पिछले 18 साल से वेंटिलेटर पर है। बाप के पास बेशुमार पैसा है, लेकिन वो अपने लख्त जिगर के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आपकी औलाद और आपका जो पैसा है, दौलत है, ये आपके लिए आजमाइश है। और स्लीपिंग प्रिंस जो है पिछले, आप इमेजिन करें, अंदाज़ा करें, पिछले 18 साल से वो वेंटिलेटर पर है, मशीनों के सहारे पर है, लाइफ सपोर्टिंग मशीन पर है। और उन 18 सालों में उसने 2 बार थोड़ी सी हरकत की थी। एक बार उसने अपनी थोड़ी सी गर्दन को हिलाया, जिससे डॉक्टर्स और उसके वालिदैन इंतहाई खुश हो गए और उन्होंने जश्न मनाया कि उसके बेटे में ज़िंदगी की कोई लहर वापस लौट रही है। लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा वैसे के वैसे कोमे में चले गए, और 5 साल तक मुसलसल फिर उन्होंने कोई हरकत नहीं की। और फिर 2020 में दूसरी मर्तबा जब उनकी फुफ्फो उनको मिलने आई, और फुफ्फो की आवाज़ वगैरह सुनकर उसने थोड़ी सी अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को हरकत दी थी, और उसके बाद उसकी फुफ्फो ने वो वीडियो भी बना ली थी और उसको वायरल हो गई थी। वो वीडियो उसकी फुफ्फो ने जब शेयर की तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कोमे में चले। इन 2 वाक़यात के अलावा गुज़श्ता 18 साल में
शहजादे में ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है। सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया उस शहजादे को स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन लोगों को और उनके वालिदैन को अभी भी ये उम्मीद है कि एक न एक दिन शहजादा ज़रूर आंखें खोलेगा। वालिदैन एक मौजज़े के इंतज़ार में है। डॉक्टर्स ने उसके वालिदैन को काफ़ी अरसा पहले उनको लाइफ सपोर्टिंग मशीन से हटाने और उनको मौत को तस्लीम करने का कह दिया, लेकिन उसका बाप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी मौजज़े के इंतज़ार में है और उसके पास बेपनाह दौलत है और वो अपनी दौलत गरीबों में रोज़ाना तकसीम कर रहा है, गरीबों की खिदमत करने में लगा हुआ है और वो दौलत तकसीम करते हुए, गरीबों की हेल्प करते हुए उनसे सिर्फ दुआ की इल्तिजा करता है कि आप दुआ करें मेरा बेटा जो है वो दोबारा लौट आए ज़िंदगी की तरफ। क्योंकि वालिदैन के लिए दौलत से बढ़कर, इससे आप देखें कि दौलत है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी सारी दौलत दिन रात अपने बेटे के ऊपर लौटा रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि शायद इस तरह से अल्लाह ताला उनसे खुश होकर उनके बेटे में ज़िंदगी को कोई आसार पैदा कर दें, उनके बेटे को। क्योंकि उनका बेटा अभी वो नौजवान था, अभी उसने जवानी की पर कदम ही रखा था, 18-19 साल उसकी उम्र थी और उसका ये हादसा हो गया था। तो उसके वालिदैन अभी भी इस उम्मीद में है भी शायद कोई हमारी इन अच्छे कामों की वजह से, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की हेल्प करने की वजह से शायद अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे और हमारा बेटा दोबारा लौट आए। क्योंकि उनके लिए दौलत से बढ़कर उनका बेटा ही है। क्योंकि बेटे जो है वो आम तौर पर तमाम वालिदैन को हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ होती है जो उनकी औलाद होती है। तो इससे उसका जो बाप है वो मुसलसल अपनी दौलत जो है वो लोगों में, गरीबों में तकसीम कर रहा है और उनसे सिर्फ यही एक इल्तिजा करता है कि आप दुआ करें कि मेरा बेटा वापस लौट आए। तो ये स्लीपिंग प्रिंस की कहानी जो है ये एक इंतहाई दर्दनाक कहानी है, एक बाप की, दुखी बाप की, जो लोगों से हर वक्त दुआ की इल्तिजा कर रहा है। और यहाँ हम सब भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला लाजमी तौर पर कोई मौजज़ा कर दे और उनके बेटे को, उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दे और उनके बेटे को दोबारा ज़िंदगी की तरफ ले आए, उनके दोबारा उनको ज़िंदा कर दें और उनके जो है वो आंखें खोले और वो अपने बाप का, माँ का सहारा बने। क्योंकि हम सब भी, जितने भी साहिब औलाद लोग हैं, उन सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई मौजज़ा कर दे और उनके बेटे को दोबारा उनसे मिला दे। अल्लाह हाफ़िज़।